एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सलाम सीक्रेट बाय प्रीति में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए इस हाईलाइट का ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ कि ये हेयर स्टाइल मैंने अपने पार्लर में कैसे करी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये ली है स्ट्रिक्स की क्रीम और डेवलपर। ये मैंने 7.3 नंबर स्ट्रिक्स का लिया हुआ है, तो आप लोग भी 7.3 नंबर ही लें अगर आपको ये कलर चाहिए तो। अगर और कोई कलर चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग नंबर आते हैं, उस हिसाब से लें। तो इस क्रीम और डेवलपर को हम लोग बराबर बराबर मात्रा में मिलाएंगे। जैसे जिस हिसाब से रेशो लिखा होता है उसमें ट्यूब के पीछे आपको उस हिसाब से उसमें मिलाना है। इसमें 1/1 लिखा था, तो इसलिए इसका मतलब होता है कि बराबर बराबर मात्रा में दोनों चीज़ें। तो इस तरीके से मैंने ये डेवलपर भी निकाल लिया है। अगर आप लोग भी स्ट्रिप्स के जो टेम्प्रेरी कलर्स आते हैं ट्यूब वाले, वो भी अगर करना चाहते हैं, ये मैंने थोड़ा सा 20 वॉल्यूम डेवलपर में लाया था। अब मैं काटूंगी फाइल। तो मेरे क्लाइंट को केवल 5 स्ट्रिप्स करानी थी, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको कट करते हैं। तो मैं केवल 5 स्ट्रिप्स ही कट करूँगी। जितने स्ट्रिप्स आपको जितनी लेयर्स करानी है उतनी लेयर्स आपको कट करनी होती हैं। जैसे कि कोई आ गया ग्लोबल कराने के लिए, तो आप 10-12 काट लीजिए, फिर उसके बाद जो लगेगी आप और काटते जाइए। तो फॉइल कट करने का 2 तरीका है। आप सीज़र से भी कर सकते हो, और इस तरीके से भी बहुत ईज़िली कट हो जाती है फाइल। तो मैं दोनों तरह से काट लेती हूँ जैसे मुझे सूटेबल पड़ता है। तो अब हम लोग 5 फॉइल कट करके रेडी करेंगे अपने हाईलाइट के लिए। तो इसके मैं आपको क्या बता रही थी कि जब फुल ग्लोबल कराना होता है तो उस हिसाब से फ़ॉइल कट करी जाती है। जैसे 10-12 फ़ॉइल कट कर लीजिए, फिर उसके बाद आपको जितना और चाहिए और बीच में कट करते रहिए। तो इस तरीके से ही करना है आपको भी। फ़ॉइल का इसमें बहुत मेन महत्व होता है, क्योंकि फ़ॉइल से ही, अगर फ़ॉइल नहीं यूज़ करेंगे हम, तो हमारी क्रीम जो होगी वो रूट्स पे लग जाएगी, और अगर रूट्स पे क्रीम लग गई तो वो एक हाई केमिकल होता है। इससे हमारे बाल झड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं। तो इसलिए छोटी छोटी नॉलेज के लिए पूरी वीडियो को वॉच करिएगा। मैं आपको पूरी वीडियो में छोटी छोटी नॉलेज देती रहूँगी। तो अब क्रीम को भी अच्छे से मिक्स करना है। ये नहीं कि कहीं डेवलपर और क्रीम, एकदम दोनों को पूरा अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब पहनेंगे ग्लव्स, क्योंकि हाई केमिकल रहता है। अगर हमारे फिंगर्स पे लग गया तो कटने और जलने का भी डर रहता है स्किन को। तो सबसे पहले इन्हें 5 स्ट्रिप्स ही चाहिए थे, तो इसलिए बीच के पार्टिंग में ही मैं इनके 5 स्ट्रिप्स दूँगी हाइलाइट्स की। तो ये मेरी क्लाइंट है, इन्होंने पहले भी मुझसे स्ट्रेटनिंग करा रखी है। स्ट्रेटनिंग कराए इनको काफ़ी दिन हो गए, लेकिन फिर भी इनकी स्ट्रेटनिंग वैसी की वैसी आप लोग देख सकते हैं। इनकी स्ट्रेटनिंग का भी वीडियो मेरे इंस्टाग्राम पे और है, तो आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम निकालेंगे सेक्शन, और थोड़ी थोड़ी सी लेयर लेकर हम करेंगे हाइलाइट्स। तो इसी तरीके से मोटी और पतली दोनों लेयर निकाली जाती है। बहुत सारे लोग पतली पतली लेयर निकाल के करते हैं, लेकिन पतली पतली लेयर मुझे समझ में नहीं आती, थोड़ा सा ज़्यादा दिखना चाहिए, तो इस वजह से मैं मोटी मोटी लेयर्स में ही करती हूँ। इस तरीके रूट्स को बचाते हुए हम लोग लगाएंगे डेवलपर एंड क्रीम। तो क्रीम को भी अच्छे से इमेंसिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ब्रश को अच्छे से क्रीम बालों पर नहीं लगाओगे तो वो कलर आएगा नहीं। तो ये नहीं कि केवल ऊपर ऊपर लगा दिया, आपको उसको अच्छे से इमेंसिफाई भी करना है ब्रश से। इस तरीके से फॉइल को रैप कर देना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। आप इसको डायरेक्ट भी मोड़ सकते हो, थोड़ा सा टर्न करके भी मोड़ सकते हो। ये देखिए, अब हमारे रूट्स पे कहीं भी नहीं लगेगा, हमारे क्लाइंट के रूट्स पे। तो इस तरीके से ही करना है। बहुत सारे लोग पहले कट करते हैं ब्लॉन्डर के साथ में, फिर उसके बाद कलर चढ़ाते हैं, पर मैं ये सबसे इजी तरीका आपको बता रही हूँ, एकदम इजी और आसान। मेहंदी लगे बाल हैं तो आप इसमें ब्लॉन्डर भी मिला लीजिए, तीनों चीज़ें मिलाकर तब करिए। अभी इनके ऑलरेडी स्मूदनिंग हुए थे और बाल इतने मोटे भी नहीं हैं इनके, तो कलर ऐसे ही चढ़ जाएगा, तो हमें ब्लॉन्डर की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने सिर्फ ऐसे ही इनके बालों में कलर और डेवलपर मिला के किया है। आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। बालों की कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करता है कि हमें कितना ब्लॉन्डर डालना है, किस तरीके से काम करना है। तो आपको ये सारी चीज़ें भी समझना बहुत ज़रूरी है, जो आपको करते करते ही धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो
इस तरीके से मैं, और फॉइल पेपर फटने का भी डर रहता है और इसको अच्छे से इमेंसीफाई करना है, तो दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए करना है। तो इस तरीके से हम लोग 5 स्ट्रिप्स के लिए, इनकी 2 स्ट्रिप ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, अब मैं ये तीसरी ले रही हूँ और 2 मैं आगे और कर दूँगी, तो इनके 5 हो जाएंगे। और आप लोग भी अगर करा रहे हैं और ज़्यादा स्ट्रिप्स लेने का मन है तो आप अंदर की लेयर में भी लीजिए, ताकि अंदर की लेयर्स में भी दिखे। पोनी एरियाज़ में बहुत सारे लोग करा लेते हैं, जिससे पोनी करते हैं तो पूरे चारों ओर दिखता है, तो अच्छा लगता है। तो मेरी क्लाइंट को तो केवल 5 स्ट्रिप्स कराने थे, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, जिसका जैसा मन वो 30 स्ट्रिप्स करा सकता है। तो इस तरीके से हम लोग क्रीम और डेवलपर को अच्छे से इमेंसीफाई करेंगे और फिर से इसको रैप करके छोड़ देंगे। इसका कोई टाइमिंग नहीं होता है, आप आधे घंटे के बाद इसको चेक करने लगना होता है कि फॉइल हुआ कि नहीं, कलर चढ़ा कि नहीं चढ़ा। तो इस चीज़ को आपको मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इतने देर रख के वॉश करा दीजिए। हर किसी के बालों में अलग अलग टाइम में कलर आता है, तो इस वजह से जो है आपको बीच बीच में चेक करना होता है कि कलर आया कि नहीं। तो इसका भी आपको ख़ास ख्याल रखना है कि कितने मोटे बाल हो, कैसी कंसिस्टेंसी हो, तो बालों को कलर कितनी देर में चढ़ना और कैसा कलर आना, ये चीज़ उस पर मैटर करता है अगर आप इस ट्रिक से करते हो तो। और बहुत सारे लोग ब्लॉन्डर और जो है डेवलपर से कट कर देते हैं हेयर को पहले ही। उसको ब्लीचिंग करना या कट करना, जो भी आप बोलते हो, उसको करने के बाद उस पर ट्यूब कलर अप्लाई कर देते हैं, तो वो भी आ जाता है, लेकिन उससे बाल थोड़े से ज़्यादा डैमेज होते हैं और मेरे इस तरीके से बहुत कम डैमेज होते हैं बाल। तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हो अपने भी पार्लर में या घर में, आप जैसे भी करना चाहते हो। अगर इस मेथड से करेंगी तो हो जाएगी आपकी भी हाइलाइटिंग। अभी मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी, तो इसलिए पूरा वीडियो को वॉच करिएगा। इस तरीके से मेरी चौथी स्टेप भी तैयार हो गई है। आप लोग देख रहे होंगे कि इनके कहीं भी हम रूट्स में गलती से भी क्रीम नहीं लगी है, तो इस चीज़ का भी आपको ख़ास ख्याल रखना है कि कहीं भी रूट्स में क्रीम अगर लग गई तो वो हेयर फॉल की शिकायत आने लगती है। तो इसलिए ध्यान रखें कि ये क्रीम हार्ड होती है और रूट्स पे ना लगने पाए। एक लास्ट पे भी हम लोग इमेंसीफाई कर देंगे, क्रीम एप्लीकेशन कर देंगे इस तरीके से। अब इसको करने के बाद हम इसको छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद मैंने चेक किया था तो कलर आधा चढ़ा था, आधा नहीं चढ़ा था। 45 मिनट और 1 घंटे के अंदर ही इनका कलर आ गया था बालों में। तो मैंने 1 घंटे के बाद अगर इनका फॉइल खोल कर चेक करी तो कलर आ गया था। तो सबके बालों में अलग अलग टाइम होता है, तो इस तरीके से मैंने इनका लास्ट फॉइल भी रैप कर दी है। अब हम लोग छोड़ देंगे इसको इसी तरीके से 5 स्ट्रिप्स को। ये मैंने स्ट्रिक्स के कलर यूज़ करे थे, 20 वॉल्यूम था, 7.3 नंबर डेवलप वो ट्यूब क्रीम का शेड नंबर था और 1.1 की रेशो से मैंने ये किया है हाइलाइटिंग। तो ये देखिए इस तरीके से सारा एप्लीकेशन हो चुका है। अब हम चेक करेंगे 45 मिनट के बाद। मैंने जब चेक किया तो ये देखिए कलर आ गया था, हेयर वॉश के लिए रेडी है। 7.3 नंबर यही शेड आता है। तो जो आप लोग अगर खुद भी करवाने जा रहे हो, करने जा रहे हो, तो पहले सेट कार्ड ज़रूर देखिए, उसमें आपको जो कलर करवाने का मैंने आप वो कलर कराएं। अब हम करेंगे वॉश। सारे रैप्स को निकाल के मैंने वॉश किया है। वॉश करने के बाद जो है, शैम्पू करने के बाद आपको मास्क लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हेयर बहुत डैमेज हो जाते हैं। तो इसका भी आपको खास ख्याल रखना चाहिए कि सारी क्रीम बहुत अच्छे से निकल जाए और जो भी डैमेज हुआ है वो मास्क से थोड़ा कवर अप कर लें। अब मैं कर रही हूँ मैट्रिक्स का शैम्पू। ऑलरेडी मैंने इनकी स्मूथनिंग करी थी, तो शैम्पू कंडीशनर वैसे भी ये मैट्रिक्स का ही यूज़ करती हैं स्मूथनिंग में। तो अच्छे से शैम्पू करेंगे ताकि कहीं भी किसी भी लेयर में क्रीम रह ना जाए। तो अच्छे से इमेंसीफाई करते हुए मैंने शैम्पू कर दिया है। अब मैं इसके बाद लगाऊंगी स्ट्रिक्स का हेयर मास्क। तो मास्क लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। मैंने आपको बताया ये मास्क जो होता है, जो हमारे बाल डैमेज हुए हैं उसको
कवर अप करता है। तो अब मैं लगा रही हूँ मास्क। आपको भी इतनी क्वांटिटी में ही लगाना है अच्छे से, ताकि अच्छे से बाल स्मूथ हो जाएं और अच्छे हो जाएं, ताकि जो है जो भी केमिकल लगा है उसको ये मास्क कवर कर ले और बाल ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज ना होने पाए। तो इस तरीके इसको अच्छे से इमेंसिफाई करके हम लोग 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। मैंने इसको अच्छे से लगा के छोड़ दिया था। अब मैं करूँगी वॉश। 2 मिनट के बाद मैंने इनके बालों को वॉश किया है। तो इस तरीके से आपको भी, अगर घर में भी आप ये चीज़ कर सकते हो, लेकिन पार्लर में कराने का थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट होता है, थोड़ा अच्छे से कलर चढ़ जाता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप आसपास के पार्लरों में ही कराएं। अब करेंगे टॉवल ड्राई एंड ब्लो ड्राई। तो ये रहा मेरे क्लाइंट का फाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और जो न्यू सीख रहे हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।